आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नीतीश अरोड़ा। अमृत उत्सव में आज आपकी मुलाकात 1983 में पहली बार क्रिकेट के वर्ल्ड कप को जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मदन लाल जी से। मदन लाल का पूरा नाम मदन लाल उधोराम शर्मा है और उनका जन्म 20 मार्च 1951 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके 71वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही हमने उनसे मुलाकात की, बातचीत की। अब बाकी का विवरण उनके जीवन और उनके अनुभवों से जुड़ा हुआ उन्हीं के साथ किए गए इस इंटरव्यू के जरिए। मेरा बचपन तो अमृतसर में गुजरा है सारा, क्योंकि मैंने एजुकेशन वगैरह वहाँ से की है, हिंदू कॉलेज और पीबीएस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। अमृतसर में क्रिकेट बहुत पॉपुलर थी। जो हमारे उस्ताद थे, जो गुरु थे ज्ञान प्रकाश जी, वो हमें बताते थे कि जब पार्टीशन नहीं हुई थी तो हम लाहौर चले जाते थे, लाहौर से टीमें इधर आती थी तो हम मैचेस खेलते थे, तो उसकी वजह से क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर हो चुका था अमृतसर में। भारत के लिए 1974 से लेकर 1987 तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, जिसमें कुल 39 टेस्ट मैच खेलते हुए 22.65 के औसत से 1042 रन बनाए, 40.08 के औसत से 71 विकेट चटकाए, 15 कैच भी लपके। शुरुआती दौर में आपको पता था कि मैंने बॉलिंग में एक्सेल करना है या बैटिंग में या ऑलराउंडर बनना है? शुरू से ही बॉलिंग में एक्सीड करना चाहता था, क्योंकि मेरे को बॉलिंग करना बहुत अच्छा पसंद करता। मैं टीम आता था तो एज ए बॉलर आता था, फिर मैंने मेरी बैटिंग में काफ़ी अपनी डेवलप की हुई थी, तो मैं रन भी काफ़ी बनाता था, तो एक ऑलराउंडर के हैसियत से मैं खेलना शुरू करता था। ये तो शुरू में था कि मैंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। उन्हें हमेशा मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता था। हर बार वो भारतीय क्रिकेट के लिए मददगार ही साबित हुए, यहाँ तक कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से मदन लाल के बजाय मदत लाल भी कहते थे। जब कभी भी उन्हें गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता तो लगातार मेडन ओवर करवाते थे। अंग्रेजी कमेंटेटर तो उन्हें मेडन लाल कहकर भी प्रचारित करने लगे। ब्रेक इन कैसे किया, क्योंकि ये वो दौर था जब 83 अभी हुआ नहीं। उस टाइम पे बुजुर्ग रोकते थे कि हर वेले लगा रहता जी, बैट बॉल ना लेनू, कोई पढ़न का कोई जो है नहीं। पेरेंट्स वो यही करते थे, पढ़ाई में ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उन दिनों में कोई कैरियर भी नहीं था ज़्यादा था। मैंने ब्रेक इन किया है कि यूनिवर्सिटी से किया है, स्कूलों से किया है। तो मैंने मेरी ग्रेजुएशन क्रिकेट में भी ऐसे ही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विजय ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ऐसे दिलीप ट्रॉफी, ऐसे ग्रेजुएशन होते चले गई। हमारे अमृतसर में भी एक बड़ी क्रिकेट लीग अच्छी होती थी, उसमें मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता था। वहाँ से ही नाम चल पड़ा था कि जब मैं 12-15 साल का था कि ये अच्छा खेलता है। 17 साल की उम्र में ही मदन लाल ने 1968 में पंजाब क्रिकेट की ओर से रणजी ट्रॉफी के लिए खेलना शुरू किया और ये सफर 1968 से लेकर 1972 तक चला। 1972 से लेकर 1989 तक लगातार 18 साल वह दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलते रहे। 1983 के विश्व कप में मदन लाल के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने ऑलराउंड खेल को दिखाते हुए लगभग हारती हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफानी बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स का विकेट चटकाकर। अगर हम कोई भी इंटरव्यू करें और 83 की बात ना करें, उसकी क्या क्या यादें हैं? मैं पहले मैच की बात करूंगा कि पहले मैच में जब आप शुरू हुए खेलना, तब आपके दिमाग में क्या था, सेमीफाइनल में क्या था और फिर बाद में फाइनल पे आएंगे। 1983 का जो वर्ल्ड कप था, ये कोई ऐसा विक्ट्री नहीं थी कि मदन लाल का नाम लिया जाए, मोहिंदर या कपिल और सुनील गावस्कर। एज ए टीम हमने परफॉर्म किया था। आप अगर उस 83 को उठाकर देखेंगे तो हर खिलाड़ी का कोई ना कोई किरदार रहा है। उन्होंने मैचेस जिताए हैं, एक ने नहीं किया, दूसरे ने कर दिया, मैच जिता दिया, तो उसकी वजह से ही हम मैच जीते चले। पहला मैच तो ये था कि वेस्टइंडीज के जहाँ पे गेंद सीम करता वो आप उनको आउट कर सकते हैं। तो पहले मैच जो था ओल्ड ट्रैफर्ड में था, वो हमने उनको रन भी बनाए और हमने उनको आउट भी किया, क्योंकि रन हम एक मैच वेस्टइंडीज से जीत के आए थे वेस्टइंडीज में, उसका भी हमें था कि हम इनको हरा सकते हैं। हमें तो वर्ल्ड बीटर थे और उस समय तक भारत के लिए कहा जाता था कि इंडिया की टीम जो है वनडे इंटरनेशनल भी टेस्ट मैच की तरह खेलती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। 1975 में तो उनका पीक था। उनके पास जो बॉलर थे, जो बैट्समैन थे, अगर नाम लो, विमिल रिचर्ड हुए, गॉर्डन ग्रीन, हेन्स, क्लाइव लॉयड, डूजोन और मार्शल होल्डिंग, गार्नर, ये सब बड़े बड़े। पर जब आप खेलते हैं तो आपको सब भूल जाते हैं, आप अपना प्रदर्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। कोई भी टीम अंडर प्रेशर आ सकती है अगर आप उनके 2-3 विकेट से निकाल दो तो।
अंडरडॉग्स होना हमारे लिए काफी फेवरेबल हो गया। उस समय कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शायद उसका बेनिफिट उठा लिया। हाँ बिल्कुल, बेनिफिट उठा नहीं लिया, हम थे अंडरडॉग्स, क्योंकि अंडरडॉग्स को प्रेशर रहता नहीं है, कोई एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। जो लोग हमारे दर्शक थे इंडिया में वो नहीं हमें बिलीव करते थे कि हम जीत जाएंगे। लाइक मैं तो बड़ा लकी हूँ कि मैंने वर्ल्ड कप भी खेला है, एशिया कप भी खेला है, बेंसन हजेस भी खेले, जितने भी मैंने कप खेले हमने जीते हैं। इससे वो बात आती है याद में, फाइनल्स का वो ओवर जब अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है कि आपने खुद कहा कि मैं करना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं देखिए, एक बड़ा प्लेयर की मैं एज ए बॉलर, मैं जब बॉल करता था तो मैं चाहता था कि ये मेरे को अटैक करे, उसमें से ही गलती करता है। जो रोकता रहेगा उसके, वो जो बोरिंग बैट्समैन होता था उसको बड़ा, हम भी खुद भी बोर हो जाते थे। जो अटैक करता है ना, फिर वहां से थोड़ा सा आपको आउट करने के चांस। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। जैसे रिचर्ड को था, जैसे बड़े बड़े और भी खिलाड़ी, इनको ना कॉन्फिडेंस लेवल वो बड़ा होता था, तो वहां पे ही आप उनको आउट करते हो, क्योंकि वो सोचता है मैं इस बॉल को इधर भी मार सकता हूँ, इधर भी मार सकता हूँ, क्योंकि वो है ही बड़े प्लेयर। तो उसमें वो गलती करते हैं, तो उसमें अगर गलती कर गए तो आप बन गए, अगर वो नहीं की गलती उन्होंने की तो हम फंस गए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये उन दिनों की बात है जब प्रथम श्रेणी क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण होता था। मदन लाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऑलराउंड खेल दिखाते हुए 42.87 की औसत से 10,204 रन बनाए, जिनमें 22 शतकीय पारियां शामिल हैं। 25.50 के औसत से बॉलिंग करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 625 विकेट भी चटकाए। आप जब पिच को रीड कर रहे हैं, गेम की सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, तो आप अपने ओपोनेंट को भी रीड करते हैं। हर किसी का आपको पता होता है कि यार इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। किसके ऊपर आपका निशाना रहता था कि यार इसको तो जरूर लेना है सभी? हाँ देखिए, कोई भी अच्छा खिलाड़ी, जैसे हम सुनील गावस्कर को कभी इंडिया में आउट करते थे, हम सुनते थे 5 विकेट मिल गए, न्यूज़पेपर वाले भी लिखते थे अच्छा कि नहीं ये सुनील गावस्कर को कैसे आउट किया गया, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। बाकी सोच जो होती है आपकी, सिर्फ सोच अपने ऊपर होती है कि मैं कैसे परफॉर्म करना है। क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1989 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया। बहुत मुश्किल है अपने पूरे करियर में से कोई एक डिफाइनिंग मोमेंट को याद रखना, लेकिन फिर आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगता है कि ये मेरा हाईलाइट है मेरे क्रिकेटिंग करियर का, जिसको मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। यादें तो वर्ल्ड कप की यादें हैं। अब हमें रियलाइज होता है कि हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ, ठीक है पैसा उन दिनों में नहीं था, बीसीसीआई का पैसा नहीं था, लोग हमारे खिलाड़ियों को इतना पैसा भी नहीं मिला, पर हमें याद तो करते हैं लोग। हमारी मूवी बनी, उसके बाद हमें पहचान भी लेते हैं लोग। हमें जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ता गया, सिर्फ हम भी बढ़ते चले गए। यादें तो अभी मजा आता है जब आप आम चलते कई बार लोग हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यही आपकी एक कहते हैं ना कमाई होती है, उससे हमें खुशी मिलती है। ये नहीं हो कि हम झाड़ पे चढ़ जाते हैं, अभी हमारे पैर जमीन पे नहीं है। पर क्या है कि आप जब गेम खत्म करते हैं तो आपको अच्छा इंसान बनना बड़ा जरूरी है, तभी आप लोग को अप्रिशिएट करते हैं। Nobody wants to know you if you're arrogant or something, you know. So that's what I always learn from my parents, from my guru, कि आपको humble रहना बड़ा जरूरी है आपके लिए। वर्ल्ड कप का आपने कहा वो तो डिफाइनिंग है, कुछ ऐसी जो आप भूलना चाहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था और ये हुआ? कई ऐसा मेरे यादें हैं, क्योंकि मैंने जितना मेरी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में रही है, आई वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, बट मेरे को यही एक गिला शिकवा है कि मेरे को उतना ज्यादा मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये डेफिनेटली मेरा रिग्रेट्स है, क्योंकि मैं कर सकता था। जोश से खेला, होश गवा बैठे, उसमें गलतियां हुई, गलती होने के बाद बाहर चले गए, बाहर आके फिर दोबारा वापसी की, तो उसमें फिर कई चीजें जो होती हैं बैकवर्ड चले जाती हैं। तो वो रिग्रेट जरूर है मेरे लाइफ में। तब आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और इंटरनेशनल क्रिकेट मुझे मिलना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था? नहीं, मेरे को मिलना नहीं, मैं जितना भी मेरे को मिला, जो भी कुछ मिला, मेरे को ज्यादा अच्छा करना चाहिए था परफॉर्मेंस में। मेरा एक ही बात है मेरी लाइफ में अच्छी हुई कि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस में ना मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं वर्ल्ड कप में मेरी हाईएस्ट एवरेज थी वर्ल्ड में, मेरे 1 विकेट कम था सिर्फ। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट मैच होते थे मैं कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसा कर देता जो टीम ही जिता देता था। तो वो मेरे साथ हुआ है, बट रिग्रेट्स जरूर है। निक नेम मद्दी पाजी, ये किसने दिया? ये तो पता, अमृतसर ये ऐसा ही नाम देते हैं। तो अमृतसर में थोड़ा पंजाबी तो आपको पता ही है कि नाम बिगाड़ने में, प्रोनाउंसिएशन में पंजाबी इज द वर्स्ट। कुछ भी नाम बना देंगे आप। पॉजिटिव अप्रोच आपको किसी भी मंजिल तक ले जा सकती है, ऐसा मानना है मदन लाल जी का। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। अमृत उत्सव में नमस्कार, जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।